नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में लोगों ने मुझसे पूछा था, ये मोहसिन भाई जिस तरह से आपने बताया है कि सुन्नत तरीके से नाखून किस तरह से काटना है, उसी तरह से बताइए कि सुन्नत तरीके से जो है वो हेयर कट कैसे होता है। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट टू एंड वीडियो देखते रहना, इंशाल्लाह मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है वो हेयर कट हो गया सुन्नत के मुताबिक, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। पहले बाल मेरे जो थे वो काफी बड़े बड़े थे और सुन्नत के मुताबिक हेयर कट इस तरह से होता है कि हमारे सारे बाल जो है ना वो इक्वली होना चाहिए। बाज़ वक़्त आज का जमाना फैशन ऐसे चला है कि बहुत सारे नौजवान जो है वो साइड के जो बाल है वो बारीक रखते हैं और बीच के जो है वो बाल वो खड़े रखते हैं। ये ऑलमोस्ट ये कॉमन जो है वो फैशन हो चुका है। लेकिन अगर आपको सुन्नत तरीके से हेयर कट कराना है तो इस तरह से इक्वली जो है हमें हेयर कट कराना है। हर एक बाल हमारा इक्वल होना चाहिए। आप इस तरह से करें या फिर आप जुल्फे रख सकते हैं। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। जुल्फे बनवाऊंगा, इसको गेसू भी बोलते हैं, और ये आका की सुन्नत है। और कितनी सुन्नत है ये भी सुन लीजिए, और कितनी सुन्नत है ये भी सुन लीजिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने या तो आधे कान तक बाल मुबारक रखे या पूरे कान तक या गर्दन शरीफ तक बढ़ाए कि कंधों के बोसे ले लेते हैं, मुबारक कंधों को छू जाते थे। ये याद रखिए, कंधों से नीचे बाल बढ़ाना ये औरतों की नकाली है, मुशाहबत है उनकी। तो फतावा रज़विया शरीफ में कंधों के नीचे बाल रखना यह हराम लिखा है। भाई साइडों से बाल ले लेते हैं, बाल बाजार पूरे होते हैं लेकिन कान के पास से, कान की लो के पास से ये कुछ ना कुछ बाल कम करवा लेते हैं। तो इस तरह ये फिर सुन्नत अदा नहीं होगी, क्योंकि पूरे बाल रखना सुन्नत है। कहीं से कोई बाल काटा ना जाए, कहीं से कोई बाल काटा ना जाए। तो बीच में मांग रखना ये भी सुन्नत है। तो बीच में मांग रखना ये भी सुन्नत है। तो जिसकी जुल्फे होती है उसकी बीच में मांग होना भी आसान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है वो हेयर कट हो गया सुन्नत के मुताबिक। जिस तरह नहीं है सुन्नत बाल रखने के जो मामलात हैं उसमें जहाँ तक मेरी नाकी शकल है तो मैंने उलमा से सिर्फ इस बारे में 2 कॉल सुने हैं। पहला सुन्नत तरीका ये है कि या तो सारे बालों को हटवा लिया जाए सर से, यानी जिसको गंजा होना कहते हैं। हुजूर पाक से बाज़ मौक़ों पर ये साबित है कि आपने सारे बाल मुबारक अपने सर के जुदा करवाए, लेकिन अक्सर नहीं करवाए, लेकिन बाज़ मौके पे इसको करवाया है। तो एक तो ये भी कह सकते हैं कि सुन्नत से साबित है। दूसरा तरीका ये है कि सर पर बाल जो है वो रखना सुन्नत से साबित है, जैसा कि उलमा से सुना है और पढ़ा है कि सर पर बालों का मौजूद होना ये सुन्नत है। लिहाजा जिस तरीके से आपने कि या तो सर के सारे बालों को कटवा दो या तो सर के सारे बालों को रखो, ये हुजूर का फरमान है। और सुन्नत के मुताबिक हेयर कट इस तरह से होता है कि हमारे सारे बाल जो है ना वो इक्वली होना चाहिए। बाज़ वक़्त आज का जमाना फैशन कि कोई भी शख्स अगर 1 इंच के बाल रखेगा छोटे छोटे, तो यहाँ पर ना तो वो मांग निकाल सकता सुन्नत के हिसाब से और ना ही इसको जुल्फे रखना बोलेंगे सुन्नत के हिसाब से। तो बालों के अगर आपको सुन्नत तरीके से हेयर कट कराना है तो इस तरह से इक्वली जो है हमें हेयर कट कराना है। हर एक बाल हमारा इक्वल होना चाहिए। तो बालों के जो रखने का सुन्नत है तरीका, या तो वो सारे बाल ना रखे, दूसरा तरीका ये है कि बाल रखे तो कांधे तक, कांधे से ऊपर हो, सिर्फ टच होते हो, कांधे के नीचे ना जाएं। पहला। दूसरे है कि कानों की लो तक हो, यानी जो जुल्फे रखी जाएं या तो उनको बढ़ा के कानों की लो तक आए या फिर कानों से नीचे भी आ सकते हैं, उनका एहतियात करा जाए। बाकी यही 2 तरीके सुन्नत है। और जो आपने बताया कि बालों को छोटा छोटा रखना या बालों को सब तरफ से एक जैसा करा लेना है, 1-1 इंच या आधा इंच के, तो ये काम सुन्नत नहीं है। बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस तरीके के बालों को रखना मकरूह फरमाया है, यानी मकरूह तंजीही है, शरीयत को नापसंदीदा है। अब ऐसा काम के जो शरीयत को नापसंद है, मकरूह है, उसको सुन्नत कह देना ये जाहिर से कि ला इल्मी की निशानी है। तो बिल्कुल भी ये बाल सुन्नत नहीं है। अब मर्द जो है अगर सुन्नत के मुताबिक बाल बढ़ाना चाहे
تو کندھوں تک بڑھا سکتا ہے، اور آدھی گدی تک رکھنا بھی سنت ہے، کان کی لو تک رکھنا بھی سنت ہے کریمہ۔ الحمدللہ فائنلی جو ہے وہ ہیئر کٹ ہو گیا سنت کے مطابق جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں کبھی آدھے کان مبارک تک، کبھی کان مبارک کی لو تک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو طرح سے زلفیں رکھنا سنت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بعض اوقات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلفیں بڑھ جاتی تو مبارک شانوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتی۔ شانوں تک؟ شانوں سے مراد اور سنت کے مطابق ہیئر کٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے سارے بال جو ہے نا وہ ایکولی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات آج کا زمانہ فیشن زلفوں کا رکھنا جو سنت ہے وہ کاندھے تک رکھنا سنت ہے۔ الحمدللہ فائنلی جو ہے وہ ہیئر کٹ ہو گیا سنت کے مطابق جس طرح تاکہ سنت کیا ہے؟ کان کی لو تک رکھنا، یا تو یہاں تک رکھنا سنت ہے یا پھر شانے تک۔ اگر آپ کو سنت طریقے سے ہیئر کٹ کرانا ہے تو اس طرح سے ایکولی جو ہے ہمیں ہیئر کٹ کرانا ہے، ہر ایک بال ہمارا ایکول ہونا چاہیے۔ کہ یا تو سر کے سارے بالوں کو کٹوا دو یا تو سر کے سارے بالوں کو رکھو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تو واضح طور سے اس کو لکھا ہے کہ بالوں کا چھوٹا رکھنا، یعنی باریک چھوٹے ایک جیسے سر سے سب طرف سے بالوں کو کٹوا کے ایک ایک انچ کے آدھا آدھا انچ کے چھوٹے چھوٹے کر لینا، یہ شریعت میں مکروہ ہے، یعنی شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت پسند کرتی ہے یا تو بال نہ رکھے جائیں یا پھر زلفیں رکھی جائیں، اور زلفیں رکھی جائیں تو اس میں مانگ بھی نکالی جائے۔ اب کیونکہ چھوٹے بالوں میں تو مانگ بھی نہیں نکل سکتی، اور بالوں میں مانگ کا نکالنا بھی یہ بھی ایک سنت ہے۔ الحمدللہ فائنلی جو ہے وہ ہیئر کٹ ہو گیا سنت کے مطابق جس طرح تو رہ کے چھوٹے بال رکھنا مکروہ ہے، اور مکروہ کام کو سنت نہیں کہا جا سکتا، اور شریعت کا بھی تقاضا یہی ہے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کیا جائے سامنے، پھر نیکسٹ ویڈیو میں لوگوں سے رجوع کر کے منع بھی کر دیا جائے۔ اور دوبارہ ویڈیو ڈیلیٹ کر کے بنانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ویڈیو جو دیکھ چکے ہیں ڈیلیٹ ہونے کے بعد ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی، اس لیے نئی ویڈیو میں اس کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ میں نے فلاں ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ کام کرنے کو کہا تھا، آپ کو یہ کام نہیں کرنا، سنت نہیں ہے۔ اور سنت وہی ہے زلفوں کا رکھنا، اور زلفیں رکھ کر اس میں مانگ کا، بیچ کی مانگ کا نکالنا، تو یہ بھی